जिनपूजन प्रभाव कथा। जिनपूजन प्रभाव कथा कथा संसार द्वारा पूजे जाने वाले जिन भगवान की सर्वश्रेष्ठ गिनी जाने वाली जिनवानी को और राग, द्वेष, मोह, माया आदि दोषों से रहित परम वितरागी साधुओं को नमस्कार कर जिन पूजा द्वारा फल प्राप्त करने वाले एक मेंढक की कथा लिखी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख किए उदाहरणों द्वारा यह बात खुलासा देखने में आती है कि जिन भगवान की पूजा पापों की नाश करने वाली और स्वर्ग मोक्ष के सुखों की देने वाली है। इसलिए जो भव्यजन पवित्र भावों द्वारा धर्म वृद्धि के अर्थ जिन पूजा करते हैं वे ही सच्चे सम्यक दृष्टि हैं और मोक्ष जाने के अधिकारी हैं। इसके विपरीत पूजा की जो निंदा करते हैं वे पापी हैं और संसार में निंदा के पात्र हैं। ऐसे लोग सदा दुख, दरिद्रता, रोग, शोक आदि कष्टों को भोगते हैं और अंत में दुर्गति में जाते हैं। अतएव भव्यजनों को उचित है कि वे जिन भगवान का अभिषेक, पूजन, स्तुति, ध्यान आदि सत्कर्मों को सदा किया करें। इसके सिवा तीर्थयात्रा, प्रतिष्ठा, जिन भगवान इंद्र, धरणेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि सभी महापुरुषों द्वारा सभी उत्तमोत्तम सुख मिलते हैं। जिन पूजा करना महापुण्य का कारण है ऐसा जगह जगह लिखा मिलता है। इसलिए जिन पूजा समान दूसरा पुण्य का कारण संसार में न तो हुआ और न होगा। प्राचीन काल में भरत जैसे अनेक बड़े बड़े पुरुषों ने जिन पूजा द्वारा जो फल प्राप्त किया है, किसकी शक्ति है जो उसे लिख सके। गंध, पुष्पादि 8 द्रव्यों से पूजा करने वाले जिन पूजा द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं उनके संबंध में हम क्या लिखें, जबकि केवल एक ना कुछ चीज फूल से पूजा कर एक मेंढक ने स्वर्ग सुख प्राप्त किया। समंतभद्र स्वामी ने भी इस विषय में लिखा है। राजगृह में हर्ष से उन्मत्त हुए एक मेंढक ने सत्पुरुषों को यह स्पष्ट बतला दिया कि केवल एक फूल द्वारा भी जिन भगवान की पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने प्राप्त किया। अब मेंढक की कथा सुनिए। यह भारतवर्ष जम्बूद्वीप के मेरु की दक्षिण दिशा में है। इसमें अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ, इसलिए यह महान पवित्र है। मगध भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध और धनशाली देश है। सारे संसार की लक्ष्मी जैसे यहीं आकर इकट्ठी हो गई हो। यहाँ के निवासी प्राय धनी हैं, धर्मात्मा हैं, उदार हैं और परोपकारी हैं। जिस समय की यह कथा है उस समय मगध की राजधानी राजगृह एक बहुत सुंदर शहर था। सब प्रकार की उत्तम से उत्तम भोगोपभोग की वस्तुएं वहां बड़ी सुलभता से प्राप्त थीं। विद्वानों का उसमें निवास था। वहां के पुरुष देवों से और स्त्रियां देवबालाओं से कहीं बढ़कर सुंदर थी। स्त्री पुरुष प्राय सभी सम्यक्तव रूपी भूषण से अपने को सिंगारे हुए थे और इसीलिए राजगृह उस समय मध्यलोक का स्वर्ग कहा जाता था। वहां जैन धर्म का ही अधिक प्रचार था। उसे प्राप्त कर सब सुख शांति लाभ करते थे। राजगृह के राजा तब श्रेणिक थे। श्रेणिक धर्मज्ञ थे। जैन धर्म और जैन तत्व पर उनका पूर्ण विश्वास था। भगवान की भक्ति उन्हें उतनी ही प्रिय थी जितनी कि भौंरे को कमलिनी। उनका प्रताप शत्रुओं के लिए मानो धधकती आग थी। सत्पुरुषों के लिए वे शीतल चंद्रमा थे। पिता अपनी संतान को जिस प्यार से पालता है, श्रेणिक का प्यार भी प्रजा पर वैसा ही था। श्रेणिक की करी रानियां थी। चेलिनी उन सब में उन्हें अधिक प्रिय थी। सुंदरता में, गुणों में, चतुरता में चेलिनी का आसन सबसे ऊंचा था। उसे जैन धर्म से, भगवान की पूजा प्रभावना से बहुत ही प्रेम था। कृत्रिम भूषणों द्वारा सिंगार करने का महत्व न देकर उसने अपने आत्मा को अनमोल सम्यक दर्शन रूप भूषण से भूषित किया था। जिनवाणी सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, अतएव वह सुंदर है। चेलिनी में भी किसी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की कमी न थी। इसलिए उसकी रूप सुंदरता ने और अधिक सौंदर्य प्राप्त कर लिया था। सोने में सुगंध की उक्ति उस पर चरितार्थ थी। राजगृह ही में एक नागदत्त नाम का सेठ रहता था। यह जैनी न था।
इसकी स्त्री का नाम भवदत्त था। नागदत्त बड़ा मायाचारी था। सदा माया के जाल में यह फंसा हुआ रहता था। इस मायाचार के पाप से मरकर यह अपने घर आंगन की बावड़ी में मेंढक हुआ। नागदत्त यदि चाहता तो कर्मों का नाश कर मोक्ष जाता, पर पाप कर वह मनुष्य पर्याय से पशुजन्म में आया, एक मेंढक हुआ। इसलिए भव्यजनों को उचित है कि वे संकट के समय भी पाप न करें। एक दिन भवदत्ता इस बावड़ी पर जल भरने को आ रही। उसे देखकर मेंढक को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। वह उछलकर भवदत्ता के वस्त्रों पर चढ़ने लगा। भवदत्ता ने डरकर उसे कपड़ों पर से झिड़क दिया। मेंढक फिर भी उछल-उछलकर उसके वस्त्रों पर चढ़ने लगा। उसे बार बार अपने पास आता देखकर भवदत्ता बड़ी चकित हुई और डरी भी। पर इतना उसे भी विश्वास हो गया कि इस मेंढक का और मेरा पूर्वजन्म का कुछ न कुछ संबंध होना ही चाहिए, अन्यथा बार बार मेरे झिड़क देने पर भी यह मेरे पास आने का साहस न करता। जो हो, मौका पाकर कभी किसी साधु संत से इसका यथार्थ कारण पूछूंगी। भाग्य से एक दिन अवधिज्ञानी सुव्रत मुनिराज राजगृह से आकर ठहरे। भवदत्ता को मेंढक का हाल जानने की बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए वह तुरंत उनके पास गई। उनसे प्रार्थना कर उसने मेंढक का हाल जानने की इच्छा प्रकट की। सुव्रत मुनिराज ने तब उससे कहा, जिसका तू हाल पूछने को आ रही है, वह दूसरा कोरी न होकर तेरा पति नागदत्त है। वह बड़ा मायाचारी था, इसलिए मरकर माया के पाप से यह मेंढक हुआ है। उन मुनि के संसार पार करने वाले वचनों को सुनकर भवदत्ता को संतोष हुआ। वह मुनि को नमस्कार कर घर पर आ गई। उसने फिर मोहवश हो उस मेंढक को भी अपने यहाँ ला रखा। मेंढक वहां आकर बहुत प्रसन्न रहा। इसी अवसर में वैभार पर्वत पर महावीर भगवान का संवत्सरण आया। वनमाली ने आकर श्रेणिक को खबर दी कि राजराजेश्वर, जिनके चरणों को इंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि प्राय सभी महापुरुष पूजा स्तुति करते हैं, वे महावीर भगवान विभार पर्वत पर पधारे हैं। भगवान के आने के आनंद समाचार सुनकर श्रेणिक बहुत प्रसन्न हुए। भक्तिवश हो सिंहासन से उठकर उन्होंने भगवान को परोक्ष नमस्कार किया। इसके बाद इन शुभ समाचारों की सारे शहर में सबको खबर हो जाए, इसके लिए उन्होंने आनंद घोषणा दिलवा दी। बड़े भारी लावलश्कर और वैभव के साथ भव्यजनों को संग लिए वे भगवान के दर्शनों को गए। वे दूर से उन संसार का हित करने वाले भगवान के संवत्सरण को देखकर उतने ही खुश हुए जितने खुश मोर मेघों को देखकर होते हैं और रासायनिक लोग अपना मनचाहा रस लाभ कर होते हैं। वे संवत्सरण में पहुंचे। भगवान के उन्होंने दर्शन किए और उत्तम से उत्तम द्रव्यों से उनकी पूजा की। अंत में उन्होंने भगवान के गुणों का गान किया। हे भगवन, हे दया के सागर, ऋषि महात्मा आपको अग्नि कहते हैं, इसलिए कि आप कर्मरूपी ईंधन को जलाकर खाक कर देने वाले हैं। आप ही को वे मेघ भी कहते हैं, इसलिए कि आप प्राणियों को जलाने वाली दुख, शोक, चिंता, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि दावाग्नि को क्षणभर में अपने उपदेश रूपी जल से बुझा डालते हैं। आप सूरज भी हैं, इसलिए कि अपने उपदेश रूपी किरणों से भव्यजन रूपी कमलों को प्रफुल्लित कर लोक और अलोक के प्रकाशक हैं। नाथ, आप एक सर्वोत्तम वैद्य हैं, इसलिए कि धन्वंतरी से वैद्यों की दवादारू से भी नष्ट न होने वाली ऐसी जन्म, जरा, मरण रूपी महान व्याधियों को जड़मूल से खो देते हैं। प्रभो, आप उत्तमोत्तम गुणरूपी जवाहरात के उत्पन्न करने वाले पर्वत हो, संसार के पालक हो, तीनों लोक के अनमोल भूषण हो, प्राणी मात्र के स्वार्थ बंधु हो, दुखों के नाश करने वाले हो और सब प्रकार के सुखों के देने वाले हो। जगदीश, जो सुख आपके पवित्र चरणों की सेवा से प्राप्त हो सकता है, वह अनेक प्रकार के कठिन से कठिन परिश्रम द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे दयासागर, मुझ गरीब को
अनाथ को अपने चरणों की पवित्र और मुक्ति का सुख देने वाली भक्ति प्रदान कीजिए, जब तक कि मैं संसार से पार न हो जाऊं। इस प्रकार बड़ी देर तक श्रेणिक ने भगवान का पवित्र भावों से गुणानुवाद किया। बाद वे गौतम गंधर आदि महर्षियों को भक्ति से नमस्कार कर अपने योग्य स्थान पर बैठ गए। भगवान के दर्शनों के लिए भवदत्ता सेठानी भी गई। आकाश में देवों का जय जयकार और दुंदुभी बाजों की मधुर मनोहर आवाज सुनकर उस मेंढक को जातिस्मरण हो गया। वह भी तब बावड़ी में से एक कमल की कली को अपने मुंह में दबाए बड़े आनंद और उल्लास के साथ भगवान की पूजा के लिए चला। रास्ते में आता हुआ वह हाथी के पैर नीचे कुचला जाकर मर गया, पर उसके परिणाम त्रिलोक्य पूज्य महावीर भगवान की पूजा में लगे हुए थे, इसलिए वह उस पूजा के प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुण्य से सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ। देखिए, कहाँ तो वह मेंढक और कहाँ अब स्वर्ग का देव। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, कारण जिन भगवान की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक अंतर्मुहूर्त में वह मेंढक का जीव आंखों में चकाचौंध लाने वाला तेजस्वी और सुंदर युवा देव बन गया। नाना तरह के दिव्य रत्नमयी अलंकारों की कांति से उसका शरीर ढक रहा था। बड़ी सुंदर शोभा थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो रत्नों की एक बहुत बड़ी राशि रखी हो या रत्नों का पर्वत बनाया गया हो। उसके बहुमूल्य वस्त्रों की शोभा देखते ही बनती थी। गले में उसके स्वर्गीय कल्पवृक्षों के फूलों की सुंदर मालाएं शोभा दे रही थी। उनकी सुंदर सुगंध ने सब दिशाओं को सुगंधित बना दिया था। उसे अवधिज्ञान से जान पड़ा कि मुझे जो यह सब संपत्ति मिली है और मैं देव हुआ हूँ, यह सब भगवान पूजा की पवित्र भावना का फल है। इसलिए सबसे पहले मुझे जाकर पतित पावन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस विचार के साथ ही वह अपने मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बनाकर महावीर भगवान के समवसरण में आया। भगवान की पूजन करते हुए इस देव के मुकुट पर मेंढक के चिन्ह को देखकर श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गौतम भगवान को हाथ जोड़कर पूछा, हे संदेहरूपी अंधेरे को नाश करने वाले सूरज, कृपा कर कहिए कि इस देव के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह क्यों है? मैंने तो आज तक किसी देव के मुकुट पर ऐसा चिन्ह नहीं देखा। ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति रूप गौतम भगवान ने तब श्रेणिक को नागदत्त के भव से लेकर अब तक की सब कथा कह सुनारी। उसे सुनकर श्रेणिक को तथा अन्य भव्यजनों को बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान की पूजा करने में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। जिन पूजन का इस प्रकार उत्कृष्ट फल जानकर अन्य भव्य जनों को भी उचित है कि वे सुख देने वाली इस जिन पूजन को सदा करते रहें। जिन पूजा के फल से भव्यजन धन दौलत, रूप सौभाग्य, राज्य वैभव, बाल बच्चे और उत्तम कुलजाति आदि सभी श्रेष्ठ सुखचैन की मनचाही सामग्री लाभ करते हैं, वे चिरकाल तक जीते हैं। पूजा सम्यक दर्शन और मोक्ष का बीज है, संसार का भ्रमण मिटाने वाली है और सदाचार, सद्विद्या तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख की कारण है। इसलिए आत्महित के चाहने वाले सत्पुरुषों को चाहिए कि वे आलस छोड़कर निरंतर जिन पूजा किया करें। इससे उन्हें मनचाहा सुख मिलेगा। यही जिन पूजा सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष के सींचने को वर्षा सरीखी है, भव्यजनों को ज्ञान देने वाली मानो सरस्वती है, स्वर्ग की संपदा प्राप्त कराने वाली दूती है, मोक्षरूपी अत्यंत ऊंचे मंदिर तक पहुँचाने को मानो सीढ़ियों की श्रेणी है और समस्त सुखों की देने वाली है। यह आप भव्यजनों की पाप कर्मों से सदा रक्षा करे। जिनके जन्मोत्सव के समय स्वर्ग के इंद्रों ने जिन्हें स्नान कराया, जिनके स्नान का स्थान सुमेरु पर्वत नियत किया गया, क्षीर समुद्र जिनके स्नानजल के लिए बावड़ी नियत की गई, देवता लोगों ने बड़े अदब के साथ जिनकी सेवा बजारी, देवांगनाएं जिनके इस मंगलमय समय में नाची और गंधर्व देवों ने जिनके गुणों को गाया, जिनका यश बखान किया, ऐसे जिन भगवान आप भव्यजनों को और मुझे परम शांति प्रदान करें। वह भगवान पवित्र वाणी जय लाभ करें, संसार में चिर समय तक रहकर प्राणियों को ज्ञान के पवित्र मार्ग पर लगाए,
जो अपने सुंदर वाहन मोर पर बैठी हुई अपूर्व शोभा को धारण किए हैं। मिथ्यात्व रूपी गाढ़े अंधेरे को नष्ट करने के लिए जो सूरज के समान तेजस्विनी है, भव्यजन रूपी कमलों के वन को विकसित कर आनंद की बढ़ाने वाली है, जो सच्चे मार्ग की दिखाने वाली है और स्वर्ग के देव, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि सभी महापुरुष जिसे बहुत मान देते हैं। मूल संघ के सबसे प्रधान सारस्वत नाम के निर्दोष गच्छ में कुंदकुंदाचार्य की परंपरा में प्रभाचंद्र एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। वे जैनागम रूपी समुद्र के बढ़ाने के लिए चंद्रमा की शोभा को धारण किए थे। बड़े बड़े विद्वान उनका आदर सत्कार करते थे। वे गुणों के मानो जैसे खजाने थे, बड़े गुणी थे। इसी गच्छ में कुछ समय बाद मल्लिभूषण भट्टारक हुए। वे मेरे गुरु थे। वे जिन भगवान के चरणकमलों के मानो जैसे भौंरे थे, सदा भगवान की पवित्र भक्ति में लगे रहते थे। मूल संघ में इनके समय में यही प्रधान आचार्य गिने जाते थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के ये धारक थे। विद्यानंदी गुरु के पट्टरूपी कमल को प्रफुल्लित करने को ये जैसे सूर्य थे। इनसे पट्ट की बड़ी शोभा थी। ये आप सत्पुरुषों को सुखी करें। वे सिंहानंदी गुरु भी आपको सुखी करें, जो जिन भगवान की निर्दोष भक्ति में सदा लगे रहते थे। अपने पवित्र उपदेश से भव्यजनों को सदा हितमार्ग दिखाते रहते थे। जो कामरूपी निर्दयी हाथी का दुर्मद नष्ट करने को सिंह सरीखे थे, काम को जिन्होंने वश कर लिया था। वे बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, रत्नत्रय के धारक थे और उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। वे प्रभाचंद्राचार्य विजय लाभ करें, जो ज्ञान के समुद्र हैं। देखिए, समुद्र में रत्न होते हैं। आचार्य महाराज सम्यक दर्शन रूपी श्रेष्ठ रत्न को धारण किए हैं। समुद्र में तरंगे होती हैं, ये भी सप्तभंगी रूपी तरंगों से युक्त हैं। स्याद्वाद विद्या के बड़े ही विद्वान हैं। समुद्र की तरंगे जैसे कूड़े करकट को निकाल बाहर फेंक देती है, उसी तरह ये अपनी सप्तभंगी वाणी द्वारा एकांत मिथ्यात्व रूपी कूड़े करकट को हटा दूर करते थे। अन्य मत के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर विजय लाभ करते थे। समुद्र में मगरमच्छ, घड़ियाल आदि अनेक भयानक जीव होते हैं, पर प्रभाचंद्र रूपी समुद्र में उससे यह विशेषता थी, अपूर्वता थी कि उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देवश रूपी भयानक मगरमच्छ न थे। समुद्र में अमृत रहता है और समुद्र में अनेक बिकने योग्य वस्तुएं रहती हैं। ये भी व्रतों द्वारा उत्पन्न होने वाली पुण्यरूपी विक्रेय वस्तु को धारण किए थे। अतएव वे समुद्र की उपमा दिए गए। इन्हीं के पवित्र चरणकमलों की कृपा से जैन शास्त्रों के अनुसार मुझ निमिदत्त ब्रह्मचारी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के प्राप्त करने वालों की इन पवित्र पुण्यमय कथाओं को लिखा है। कल्याण की करने वाली ये कथाएं भव्यजनों को धन दौलत, सुख चैन, शांति सुयश और आमोद प्रमोद आदि सभी सामग्री प्राप्त कराने में सहायक हों। यह मेरी पवित्र कामना है।